नमस्ते। आज ना यार मैं बिल्कुल एकदम भरी बैठी हूं, तो अपन एक भी पल जाया किए बिना चलते हैं बैंक की कहानी पार्ट 2। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं ही वो इतनी किस्मत वाली हूँ पूरी दुनिया में कि जिनका एसबीआई से पाला पड़ता है, या आप लोग भी मेरी तरह ही खुश नसीब हैं। आज हमने कुछ नहीं किया। आज मतलब मेरे को वो बैंक के दर्शन तो करने नहीं रहते, तो मैंने बोला कि यार मतलब हमको हमारे अकाउंट का बैलेंस मतलब मैं ही हूँ वो, ठीक है, अकाउंट का बैलेंस जानना था। अब रात हो गई है, बैंक तो जाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है। तो हमने क्या किया, मैंने सोचा यार ये पासबुक के पीछे बढ़िया इनका हेल्पलाइन नंबर दिया रहता है 24x7, और योनो एसबीआई और ऐसी चुटकियों पे आपका काम हो जाता है, जो इतना मुंह चलाते हैं। आज इनको अपन टेस्ट कर देते हैं। अपन को क्या करना है, बस बैलेंस ही तो पता करना है, इसमें किसी का क्या जाएगा, है ना। सबसे बड़ी गलती अपनी क्या, अपन ने ऐसा सोचा। उसके बाद अपन गए बढ़िया सा, अपन ने हेल्पलाइन नंबर डाला। दीदी एक आवाज, मधुर आवाज तो नहीं थी उनकी, मेरे को तो बिल्कुल मधुर आवाज नहीं लगती कोई भी एसबीआई वाले, कैसे बोलते लंच के बाद आना, अभी बोल देगी वो भी, ठीक है। तो वो हिंदी में जानकारी के लिए एक दवा है। अब मैंने एक दवा दिया, ठीक है। उसके बाद वो बहरी सुन ही नहीं रही है, अरे आगे बोलती जा रही 7 नंबर तक पहुंच गई। अरे दीदी मैंने जब पहली बार में एक दबा दिया है तो जल्दी आगे बढ़ जाओ ना, नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचो ना। नहीं, उसके लिए अपन को फोन करना पड़ेगा 10 बार, तो उनका सिस्टम सही करो अपन। उसके बाद 10 बार बाद जब वो फाइनल हम स्टेज पे पहुंच गए, अब वो बोलती हम आपको हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात कराएंगे। फिर उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव को लगाया होगा शायद, तो रिप्रेजेंटेटिव भैया तो अब जब एसबीआई का इंसान है तो वो कैसे तुरंत मान जाएगा, आप बताइए मुझे। उनने इनको बोल दिया होगा कि हम नहीं आ रहे, तो इनने हमारे रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा सा बिजी हैं, आप कुछ क्षण इंतजार कीजिए, अभी आपका कॉल हम उनसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम बैठे हैं ऐसे, फिर हम ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए, फिर ऐसे होने वाले थे। उसके पहले मेरी बहन ने बोला अपन हाथ जोड़ो इनके और फोन काटो। मतलब मैं आपको अभी क्लिप दिखाती हूँ, आप देखिए वो क्लिप, और उसके बाद आप सब समझ जाएंगे। ग्राहक सेवा अधिकारी शीघ्र ही आपसे संपर्क करेंगे। Your call is important to us. Please hold on. Our customer service representatives will attend to you shortly. Two 2,000 years later. म्यूजिक अच्छा बना, रिलैक्स। समझ ही नहीं आता कि आपका कट रहा है। Several bad puns later. Your call is important. मैं बंद कर रही हूँ। मैं भी बंद कर रही हूँ। Our customer service. One eternity later. भैया तो उनकी लवली लवली बहन हो। आप लोग सोच रहे हैं मेरी मुंडी कैसे निकल गई, ये इंतजार का फल है जो अब मीठा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं हूँ वो इंसान जिसने एसबीआई में अपना अकाउंट खोला था। तुम्हारी तरह इसने भी एक बार बोला था मुझे कि लंच टाइम समाप्त हो गया है, उसके बाद खुद ही वो वाली बात होती है ना यार, कि मतलब 7 समंदर और 7 जन्मों बाद भी, मतलब जन्म जन्मांतर के बाद भी ना ये एसबीआई वाले फोन नहीं उठाने वाले। मुझे तो ऐसा लग रहा था उनके इंसान तो खतरनाक होते ही होते हैं यार। ये हेल्पलाइन नंबर ने तो ऐसा लग रहा था दिमाग में ऐसा अलग टाइप का कीड़ा बना दिया है कि मतलब अब तुम दिमाग में कभी खुश नहीं रह सकते, और तुम हो एक नंबर के, जो तुमने यहाँ अकाउंट खोला है, आओ तुम्हारा जीना हराम कर देते हैं चुटकियों में, ऐसे करके है। उसके बाद अब हमने सरकारी बैंक की बात करी है, तो प्राइवेट बैंक कैसे छोड़ देंगे, हम प्राइवेट बैंक भी लेंगे, है ना। अब पिछली बार तो मैंने बहुत तारीफ कर दी थी प्राइवेट बैंक की, लेकिन जहां आप जिस इंसान की या जिस चीज की ज्यादा हो गया, मेरा ज्यादा तारीफ कर दो ना, साला वही धोखा देता है।
ठीक है। अब हमने सोचा यार कोई बात नहीं, अपन प्राइवेट बैंक में भी अपना कितना मतलब अकाउंट में कितना बैलेंस है पता तो कर लें। अब इनका धोखा देखने के बाद इधर तो जाए, इनने तो बताया हम नहीं बताएंगे आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सोचना भी मत, दे दिया अब निकलो, दफा हो जाओ, तुम कौन, ऐसा कर दिया इनने। तो कोई बात नहीं, अपन चलो अपना प्राइवेट बैंक का देखते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक में गए, तो प्राइवेट बैंक में उनने धीरे धीरे जैसे तैसे चीजें मांग के उनने भाई अपने सामने पूरा चार्ट डिस्प्ले कर दिया टेबुलर फॉर्म में कि ये लीजिए आपका ये डेबिट है, ये क्रेडिट है और दुनिया जमाने का। तो हम वाह, ये इससे कहते हैं बैंक, ये देखो सीखो कुछ सीखो, SBI ऐसा वाला निकल गया मेरे अंदर से। फिर अपन देख रहे हैं कि मंथली इंस्टॉलमेंट जा रही है अपनी भैया, 1 महीना 2 महीना मेंटेनेंस चार्जेस, और मेंटेनेंस चार्जेस पिछले साल तक आधे थे, अब डबल कर दिए उनने। बीच में 17 रुपए पता नहीं किस बात का काट रहे हैं, भाई तुमने अकाउंट खोला है हमारे बैंक में, चलो पैसा काटते हैं, ऐसा है। उसके बाद अपने आप अकाउंट का फॉर्म चेंज कर दिया यार, सेविंग्स अकाउंट से तुमने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बना दिया। मतलब यार बनाने की भी तो हद होती है, और उसके ऊपर से काटते जा रहे और जाके उधर बात करो तो आप चिंता क्या करते हैं, मैं देख लूंगी, मैं आपके घर की सदस्य हूँ, अरे आके नमक खाऊंगी आपका, मतलब ऐसे करके। और फिर ये नमक हलाली, क्या बोले। ऐसा लग रहा था मुझे कि आज मुझे ऐसा समझ में आया, ऐसा जो जोर का चाटा पड़ा है ना कि कौन सरकारी कौन प्राइवेट, मतलब किसका खून अलग है, ये बताओ, थप्पा कहाँ है वाली बात आ गई आज तो भाई साहब, अलग करके बताओ DNA। तो कुल मिला के इतना समझ में आया कि अगर आप अपने घर से बाहर निकले हैं तो आपका कटेगा ही कटेगा। अब आप इधर से कटवाना चाहते हैं सरकारी बैंक से या प्राइवेट बैंक से कटवाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। प्राइवेट बैंक में आपको AC की हवा में काटेंगे और सरकारी बैंक में आपको इंटरेस्ट की हवा में काटेंगे। इसी के साथ मेरी थोड़ी सी भड़ास निकली है, पर कुछ से कुछ होता तो है नहीं, अपना तो कट ही गया है। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्ते। लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन